नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है गुरु पर्वत पर खड़ी रेखाओं का कमाल प्रभाव। खड़ी रेखाएं, वर्टिकल लाइंस। हथेली पर कहीं पर भी वर्टिकल लाइन है तो शुभ माना जाता है, और खासकर अगर हमारे गुरु पर्वत पर कोई वर्टिकल रेखा है, उसमें कोई दोष नहीं है, स्पष्ट गहरी, तो वह हमारे जीवन पर, हमारे ज्ञान पर, हमारे चरित्र पर गहरा असर डालती है। कैसे? आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर, इसके नीचे ये हमारा गुरु पर्वत, जुपिटर माउंट, यह वेल डेवलप्ड होना चाहिए और यह टिल्टेड भी नहीं होना चाहिए, और ना ही यहाँ पर कोई अशुभ निशान होने चाहिए। वेल डेवलप्ड है। अब क्या देखते हैं यहाँ से हम देखते हैं यहाँ से ज्ञान, चरित्र, धर्म, अध्यात्म, राजनीतिक सूझबूझ, दर्शन, गृहस्थ सुख, संपन्नता, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तरह से जीवन का सार छिपा है आपके गुरु पर्वत पर, और यह वेल डेवलप्ड, सोने पर सुहागा, कोई अशुभ निशान नहीं, बहुत ही शुभ। अब यहाँ पर एक लाइन बनती है वर्टिकल खड़ी हुई। मान लीजिए ये आपकी लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन, हार्ट लाइन। ब्रेन लाइन से एक लाइन निकली और वर्टिकल ऊपर जाते हुए ऐसे गई। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एम्बिशन। यह दर्शाती है कि जातक के अंदर ना बड़ा एम्बिशन है, बहुत ही महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस, और यहाँ से उसे हेल्प मिलती है बुद्धि रेखा से, ब्रेन लाइन से। ज्ञान पक्ष बड़ा मजबूत गुरु पर है, वो भी ज्ञान का खजाना। जब ये लाइन बनती है ना, तो हमारे हाथ में बने हुए सबसे अच्छे चिन्हों में से एक शुभ चिन्ह है ये। अधिकतर इसको इग्नोर किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस को, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये रेखा ना ये दिखाती है कि जातक एम्बिशियस है, लेकिन और कई बात जुड़ी हैं। एम्बिशियस है तो सपने हैं, सपने हैं तो संघर्ष है, संघर्ष है तो थोड़ा उतार चढ़ाव होगा। आदमी को थोड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन ये रेखा आदमी को डिफेम नहीं होने देगी। गिरेगा, दोबारा खड़ा होगा, संघर्ष करेगा और सफलता पाएगा। तो जिसके हाथ में ये एम्बिशन लाइन है, अल्टीमेटली ही अचीव्स सक्सेस, ही फुलफिल्स ऑल हिज ड्रीम्स। बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन कई बार यहाँ पर दो लाइनें हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जातक के पास में दो एम्बिशन लाइन बन गई, अब वो बहुत मजबूत हो गया ना, उल्टा। जो उसके संघर्ष करने की क्षमता थी ना, वो ऊर्जा दो भागों में बट गई। अब आदमी कोशिश तो करेगा, आगे ही बढ़ेगा, लेकिन जो ऊर्जा है दो भागों में बटी है,
इस वजह से वह एक तरफ पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा सफलता और डिलेड हो जाए। लेकिन ये पक्का है कि अगर दो वर्टिकल लाइंस हैं तो जातक की जितनी भी जायज़ सपने हैं, ख्वाहिशें हैं, वो अवश्य पूरे होंगे। अगर 2 से ज़्यादा हो गई, 3 बन गई, अब अशुभ। अब शक्ति जो ऊर्जा थी वह 3 जगह बट गई, 4 जगह बट गई। अब जातक बार बार अलग अलग काम करेगा, बार बार सफलता मिलेगी। अगर 2 से ज़्यादा लाइन खड़ी हुई हैं गुरु पर्वत पर निर्दोष, तो इशारा कर रही हैं कि जातक को सफलता नहीं मिलेगी। 2 से अधिक हुई तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा संघर्ष और सफलताएं। लेकिन कई बार यहाँ पर रिंग ऑफ सोलोमन भी होता है और हमारी लाइन ऑफ एम्बिशन काट के इसके अंदर घुस जाए। रिंग ऑफ सोलोमन के अच्छा साइन है ये दर्शा रहा है कि जातक को आकस्मिक धन प्राप्त होगा, अचानक प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और काफ़ी संभावना है उसे गड़ा हुआ धन मिले, पेरेंटल एंसेस्ट्रल मिलेगा जरूर। मान लो ये रिंग ऑफ सोलोमन भी नहीं है, सिंपल हमारे हाथ में एक लाइन ऑफ एम्बिशन है, केवल एक, और ये आगे बढ़कर जो इंडेक्स फिंगर है इसके बेस फैलेंज के अंदर चली गई। अब पक्का गारंटी कि जातक को अल्टीमेटली सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं। इशारा हो रहा है जायज़, नाजायज़ नहीं। आपके पास वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप उपराज्यपाल हैं, प्रधानमंत्री हैं, राजनीति में किसी अच्छे पद पर हैं, अनुभव है, आपकी जायज़ इच्छा है कि मैं राष्ट्रपति बनूं, तो शायद ऐसा हो जाए। लेकिन आप राजनीति में दूर दूर तक है ही नहीं, क्लास 5 में पढ़ रहे हैं और आपकी इच्छा हो जाए कि 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में मैं भारत का राष्ट्रपति बन जाऊं, तो ये तो होने वाला नहीं, जायज़ नहीं है। जैसे मैंने सुना है एक जोक कि किसी बच्चे ने पेपर में लिख दिया कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, बाद में बच्चे को मालूम हुआ गलत हो गया, गांधीनगर है। बच्चा मंदिर पहुंचा, थोड़ा प्रसाद खरीदा, हनुमान जी को भोग लगाया और प्रार्थना की, हे भगवान एक दिन के लिए गुजरात की राजधानी को अहमदाबाद कर दो। अब ये जायज़ मांग है, होगा ही नहीं। नाजायज़ मांग, तो आपके अंदर अगर एलिजिबिलिटी है तो आपकी जायज़ जितनी भी आशाएं हैं, जितने सपने हैं, सब पूरे होंगे यदि आपकी लाइन ऑफ एम्बिशन बेस फ्लैंज में घुस जाए इंडेक्स फिंगर के। आगे चलिए, कई बार क्या होता है, यही रेखा इंडेक्स फिंगर के टॉप फ्लैंज तक पहुंच जाती है, या ये लाइन में नहीं होती, एक इंडिपेंडेंट रेखा ये इंडेक्स के मूल से चली और सब जो ये फ्लैंजेस हैं इनको काटते हुए टॉप फ्लैंज तक पहुंच गई। ये इशारा कर रही है जातक निरंकुश है, अत्याचारी है,
उसके अंदर बड़ी लालसा है दूसरों पर रूल करने की, घमंडी भी होगा। डिपेंड करता है ये इंडेक्स फिंगर कितनी लंबी है, जितनी ज़्यादा लंबी और मजबूत बलिष्ठ और ये रेखा पहुंची हुई है उतना ही जातक ईगोइस्ट बनेगा, घमंडी बनेगा, निरंकुश बनेगा, क्रूर बनेगा, अत्याचारी बनेगा, किसी की नहीं सुनेगा। बस उसे औरों पर रूल करना है। उसकी हमेशा इच्छा रहेगी कि दुनिया उसके अकॉर्डिंग चले, कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ये रेखा आदमी के अंदर ईगो लाती है, आदमी को क्रूर बनाती है, बड़ा जिद्दा बना देती है। जिद किस बात की? दूसरों पर रूल करने की। देखिए एक छोटी सी वर्टिकल लाइन गुरु पर्वत पर क्या कमाल करती है। मैंने समझाया, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।